बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शरीस मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद और शाद होंगे। तो आज मैं शरीस मॉम किचन में कोई रेसिपी तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ें जिनसे रेसिपीज़ बनती हैं और बहुत बाकमाल बनती हैं। बकरा ईद की आमद है, तो बस इन चीज़ों को जब हम लोग बना लेते हैं, हरे मसाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटो पेस्ट है, तो हम लोग किस तरह से बना के इसे ज़्यादा अरसे के लिए महफूज कर सकते हैं। सोचा चले मैंने प्रेपरेशन की है, आपके साथ भी ये मैं थोड़ी सी शेयरिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर लिए हैं, कुछ टमाटरों को मैंने इस तरह से धो के खुश्क कर लिया था और इसका पेस्ट बना लिया है। और अगर आप इस पेस्ट को ज़्यादा अरसे के लिए महफूज करना चाहते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच अगर विनीगर डाल देंगे ना, तो फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल होगा, यानी जल्दी ख़राब नहीं होगा। आप 10-15 दिन ईज़िली इस पेस्ट से निकाल सकते हैं। और ये यहाँ पे देखें मैंने लिया है ये पुदीना। तो पुदीने को भी महफूज करने का तरीका ये देखिए, आपको इस तरह से ये ख़राब सा नज़र आ रहा है ना, तो ये आप लोगों ने पत्तों को रिमूव कर देना। इससे ये होगा कि हमारा पुदीना ख़राब नहीं होगा। तो मैंने पुदीने को लिया, एक खुले बर्तन में डाल दिया और उसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब हल्दी डाली और जस्ट इसे मैंने निकाल के ना, तो इस तरह से खुश्क कर लिया। आप जैसे किचन टॉवल में रख के खुश्क कर सकते हो। देखिए मैंने इसके पत्ते पत्ते इस्तेमाल में कर लूँगी। तो हम लोग जैसे जब पुलाव वगैरह बनाते हैं तब इसका बहुत इस्तेमाल होता है, चटनी वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। और इसी तरह से मैंने ये देखें सब्ज़ धनिया को भी मैंने एक परात में डाला खुले पानी में, और 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया था हल्दी का। तो हल्दी से ये होगा, इसका एक तो कलर ख़राब नहीं होगा और दूसरा ये कि ये लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल होगा। इसे इस्तेमाल करने के लिए देखें मैंने इस तरह से एक लिया था टिशू को मैंने नीचे अच्छे से इस तरह से मतलब रख दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक और टिशू लेंगे। तो ये देखें इस टिशू को भी हम लोगों ने क्या करना है, इस तरह से कवर कर देना अच्छे से। तो आपको नज़र आ रहा है इस टिशू से होगा ये कि इसका मॉइस्चर जो है वो टिशू जज़ब करेगा और हमारा ये पुदीना ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पुदीना है तो आप पुदीने को लंबे अरसे के लिए चलाने के लिए तो इन टिशू को तीसरे चौथे दिन भी चेंज कर सकते हैं। तो इससे इसका बिल्कुल भी कलर ख़राब नहीं होगा। यानी ये टिप भी आपके साथ हो गई। और ये मैंने आपको बताया टमाटरों को आपने अगर ज़्यादा अरसे के लिए करना है तो आप इसे सिरका जो है 1 चम्मच डाल दें और इसे फिर आप यानी कि किसी भी एयर टाइट डिब्बे में रख के फ्रीज़र वाले ऊपर वाले में भी कर सकते हैं और आइस बॉक्स में छोटे क्यूब्स की सूरत में भी आप इसे बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे होगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, फिर मैंने खुश्क किया और देखे मैंने इसे चॉपर में डाल के देखिए कितना बारीक फाइन चॉप हो गया। तो ये सब करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि बकरा ईद पे जब मेहमान आते हैं तो हम लोग ईज़िली फ्रिज से चीज़ें निकालते हैं और झटपट अपनी रेसिपीज़ को बना के तैयार कर लेते हैं और फिर बहुत यानी कि फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने अदरक लिया, अदरक को भी मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। तो इसमें ये कि आप चाहते हैं कि आपकी अदरक भी लॉन्ग टर्म यूज़ हो तो आप इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल के तो इसे आप क्रश कर सकते हैं। तो इससे भी आपकी अदरक ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे लहसुन के बारे में अक्सर यही बात होती है कि लहसुन का कलर बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। तो इसके मैंने छिलके जब रिमूव कर लिए थे, मैंने जब इसे उसमें डाल के चॉपर में डाल के जब मैंने इसे चॉप किया तो तब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल को डाल दिया था। अब कुकिंग ऑयल डालने से ये है कि ये ग्रीन बिल्कुल भी नहीं होगा और ये हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 15 से 20 दिनों के लिए या 1 माह तक भी इसे यूज़ कर लेंगे, तो ये भी ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया आपको हरा धनिया जब मैंने लिया है तो हरा धनिया भी इसी तरह से मैंने पानी में हल्दी डाल लिया और उसमें मैंने डाल के तो मैंने इसे खुश्क किया है किचन टॉवल में। खुश्क करने के बाद तो मैंने इसकी कटिंग कर ली और देखे मैं इसे ज़्यादा अरसे के लिए महफूज करना चाहती हूँ तो मैंने इसके नीचे भी टिशू यूज़ किया। अब मैंने इसके ऊपर भी, इससे ये होगा कि धनिया हमारा जो है वो ग्रीन ही रहेगा और ये है कि उसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और जितना भी मॉइस्चर होगा इस टिशू में आप लोग उसे महफूज कर सकते हैं। टिशू यानी कि जज़ब कर लेगा। अब यहाँ पे ये आ जाती है, देखें मैंने सारी हरी मिर्चें जो है ना वो मैंने चॉप नहीं की, क्योंकि ये होता है कुछ जब हम लोग गार्निशिंग वगैरह के लिए साइड पे कर लेते हैं, कुछ चीज़ों में हम लोगों को जस्ट सेंटर में कट लगा के यूज़ करनी होती है। तो मैंने कुछ हरी मिर्चें बचा ली हैं गार्निशिंग के लिए और मैंने यानी फुल भी। अब यहाँ पे लेमन के लिए एक चीज़ बहुत है कि लेमन बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं, तो इसके लिए भी एक टिप है। ये देखें इस तरह से मैंने एक पेपर ले लिया है। तो आपके पास अगर ये इस तरह का पेपर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपल अखबार लें। तो आप अखबार में
यानी 1 से 2 भी एट अ टाइम रख सकते हैं। बाद हम लोग स्कंजबीन बनाते हैं या बहुत सारी रेसिपीज़ में लेमन का इस्तेमाल होता है। तो जैसे पुलाव वगैरह में हम लोग ऊपर जब गार्निशिंग करते हैं तो इसे यूज़ करते हैं। तो इसे ये कि आप एट अ टाइम 2 भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सबको भी करके तो शॉपर में डाल के आप महफूज कर सकते हैं बार में। तो इन लेमन्स को आप रख सकते हैं और इसे इस तरह से आप अच्छे तरीके से कवर कर लें, क्योंकि लेमन्स जब एक दूसरे के साथ इस तरह से होते हैं ना तो वो अक्सर गल जाते हैं। इससे ये महफूज रहेंगे। और देखिए इस तरह से मेरे पास एक शॉपर है, इन शॉपर में इस तरह से हम लोग करके तो इसे टाइटली बंद कर देंगे। तो हमारे ये जो लेमन है ख़राब भी नहीं होंगे और हम लोग इसे ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टिप भी बहुत अच्छी है, मेरी आज़मूदा है, आप इसी तरह कीजिएगा। तो क्योंकि अक्सर घरों में ये होता है कि लेमन ज़्यादा आ जाते हैं गर्मी के मौसम में, तो इस तरह से लेमन ख़राब होने से बच सकते हैं। जब कुछ रेसिपीज़ होती हैं उनमें हम लोगों को फ्रेश टमाटर चाहिए होते हैं, या जैसे बिरयानी है, पुलाव है, तो हम लोग जब उसे दम लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ हमें टमाटर चाहिए होते हैं गोल स्लाइसिस में, तो इस तरह से होंगे तो हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सोचा छोटी छोटी ये टिप्स हैं, तो मैंने यही सोचा इन टिप्स को मैं आपके साथ शेयर करूं। जब घर में टमाटर इस तरह से ऐसे आए थे तो मैंने कुछ टमाटरों का पेस्ट बना लिया, कुछ टमाटर मैंने इस तरह से रख लिए हैं। यहाँ पे मैंने सब टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। इन सब चीज़ों को, मसालों को तैयार करने का मकसद यही होता है कि हम लोग अपने टाइम को सेव करें और जब मेहमान घर में आए और जल्द अज जल्द हम लोग इन चीज़ों को निकाल लें और झटपट कोई भी रेसिपी तैयार करके मेहमानों को भी खुश करें और टाइम की भी सेविंग हो जाए। और आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ शहरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर दीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। लेकिन इसके साथ साथ मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो भी कुर्बानी कर रहा है अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमाए, और जिन्होंने कुर्बानी नहीं की अल्लाह ताला उन्हें भी तौफीक दे कि वो भी कुर्बानी कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।